19 मार्च 2025 भिवाड़ी हरियाणा। सुभाष अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। सामान्य दिन था, सामान्य सुबह थी, लेकिन अखबार में छपी एक खबर उनकी दुनिया हिला देती है। दिनोद रोड के पास मिली एक लाश, नाम प्रवीण। जैसे ही वो ये खबर देखते हैं, सुभाष के हाथ से अखबार छूट जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि प्रवीण उनके बेटे का नाम था। वो और उनका बेटा तुरंत उस जगह की ओर भागते हैं, और जब उन्होंने उस लाश की ओर देखा तो जो डर था वही सच हुआ। ये उनका बेटा प्रवीण ही था। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, एक पिता के लिए उसके बेटे की लाश सामने पड़ी है तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। पुलिस ने बताया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। पहले उसको किसी भारी चीज से मारा गया, फिर उसका गला घोटकर मार दिया गया। सुभाष टूट गए, लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में था, ये किसने किया और क्यों किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु और आज हम बात करेंगे रवीना राव मर्डर केस के बारे में। एक ऐसी कहानी जहां इंस्टाग्राम की फेम, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक पत्नी की ऑब्सेशन ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जब पुलिस ने प्रवीण के परिवार से पूछा, किसी से दुश्मनी, किसी पर शक, तो परिवार ने बताया, कुछ समय से प्रवीण और उसकी पत्नी रवीना में बहुत झगड़े हो रहे थे और हमें शक है कि रवीना का किसी और से अफेयर चल रहा है। पुलिस ने तुरंत मर्डर केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला सीसीटीवी फुटेज से। प्रवीण के परिवार ने खुद से ही सीसीटीवी कैमरे चेक करना शुरू किया। 25 मार्च रात के 9:30 बजे प्रवीण घर में घुसता दिखाई देता है, लेकिन अगले दिन सुबह की किसी भी फुटेज में प्रवीण बाहर जाते हुए नहीं दिखा। मतलब साफ था, प्रवीण 25 मार्च को घर के अंदर तो गया, लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकला। दोस्तों, मुझे ये पर्सनली बहुत क्रीपी लगता है, क्योंकि खुद के घर में उसके साथ कुछ हो गया और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। परिवार ने फुटेज चेक किए। 26 मार्च रात करीब 1 बजे एक शॉकिंग फुटेज मिला। एक बाइक पे 2 लोग दिखाई देते हैं, एक मेल एक फीमेल, और दोनों के बीच एक भारी चीज कंबल में लिपटी हुई दिखाई देती है। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि ये कोई नॉर्मल सफर नहीं था। परिवार ने ये फुटेज पुलिस को दिखाई और फिर पुलिस ने रवीना से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में रवीना ने कुछ नहीं बताया, डिनाई करती रही, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जब सीरियसली इंट्रोगेट किया, तो रवीना टूट गई और फिर उसने ऐसी कहानी बताई जो दिखाएगी कि फेम, पैसा और हवस इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 8 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2017 में। प्रवीण और रवीना की शादी एक अरेंज मैरिज हुई थी। प्रवीण गुरजौन धानी भिवानी का रहने वाला था। प्रोफेशन एक ड्राइवर, सामान्य परिवार से था। रवीना रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोड़ी गांव की नॉर्मल परिवार से 10 तक पढ़ी थी। शादी के बाद रवीना ने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की, ITI से 12वीं कंप्लीट की और टेलरिंग भी सीखी। फिर शादी के बाद उसने टेलरिंग का काम घर पे ही शुरू किया। फिर 2019 में खुशखबरी आई, उनका बेटा हुआ मुकुल। रवीना की पूरी जिंदगी अपने बेटे के अराउंड घूमने लगी। वो एक अच्छी माँ बनना चाहती थी। फ्री टाइम में वो अपने बेटे के साथ रील भी बनाती थी। मजे के लिए सब कुछ नॉर्मल था। एक आम परिवार, एक आम कहानी, लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट आता है। प्रवीण मेहनती था, लेकिन उसे शराब की लत लग गई थी। शायद काम का स्ट्रेस, जो भी रीजन हो, प्रवीण डेली पीने लगा था। रवीना को ये बात पसंद नहीं थी। वो कंप्लेंट करती थी, प्रवीण डिफेंड करता था। लड़ाइयाँ होने लगीं बार बार, रोज रोज। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता प्रवीण सही था। शराब पीना गलत बात है, और खासकर जब आपके घर में आपकी पत्नी हो, लेकिन इसकी सज़ा मर्डर नहीं होनी चाहिए। सोचने वाली बात यह है, परिवार को पता था, लेकिन तब भी सब लोग इग्नोर करते थे। उन्हें लगता था छोटी मोटी लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं, और ऑनेस्टली ये सच भी है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं और वो सॉल्व भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा था। लड़ाइयाँ कम होने की जगह वो बढ़ रही थी।
रबीना ने धीरे धीरे प्रवीण को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो अपना दिन समय अपने बेटे के साथ बिताने लगी। ये सिलसिला सालों तक चला। प्रवीण पीता, झगड़ा होता, रबीना इग्नोर करती, फिर वही साइकिल। लेकिन 2021 में रबीना की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 2021 कोविड का समय, पूरी दुनिया लॉकडाउन में और लोग घरों में बंद थे और सबके हाथ में स्मार्टफोन थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पीक पर थे। सब लोग सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी रवीना ने भी सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में बस वो हॉबी डांसिंग वीडियो बनाती थी, लेकिन लोगों को रवीना के वीडियो पसंद आने लगे, फॉलोअर बढ़ने लगे, कमेंट आने लगे, कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे और सबसे इम्पोर्टेंट पैसा आने लगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब से अर्निंग होने लगी। अब ये रवीना के लिए सिर्फ हॉबी नहीं रही, एक ऑब्सेशन बन गया। देखो दोस्तों, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे भी पता है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल टूल है, लेकिन सोशल मीडिया जब ऑब्सेशन बन जाए तो ये खतरनाक है। वो पूरा दिन कंटेंट क्रिएशन में लगी रहती थी, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना। घर की जिम्मेदारियां बैकग्राउंड में चल रही थीं और प्रवीण, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक ट्रेडिशनल सोच वाले आदमी के लिए अपनी पत्नी को कैमरे के सामने देखना, सोशल मीडिया पर फेमस होते देखना, ये कंफर्टेबल नहीं था। वो कंप्लेंट करता, तुम पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती हो। प्रवीण की जगह आप भी होते तो आपको भी बुरा लगता, क्योंकि वो पूरा फोकस फ़ोन में रखती थी, प्रवीण को कोई ध्यान नहीं देती थी, तो इसलिए प्रवीण को बुरा लगता था। लेकिन रवीना अब इंडिपेंडेंट महसूस कर रही थी। उसे अपनी पहचान मिल रही थी, फेम मिल रहा था, अटेंशन मिल रहा था, तो क्यों छोड़ती ये सब। दोनों के बीच में टेंशन बढ़ती गई, झगड़े और ज़्यादा होने लगे। लेकिन रवीना ने किसी की बात नहीं सुनी, अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया। 2023 रवीना को एक डीएम आता है सुरेश राघव से। सुरेश भी एक कंटेंट क्रिएटर था, प्रेमनगर हिसार का रहने वाला। वो भी एक शादीशुदा था, 2 बच्चे थे, लेकिन लोकल एरिया में उसे यूट्यूबर के नाम से जाना जाता था। सुरेश की फॉलोइंग रवीना से कम थी, लेकिन वो भी कंटेंट बनाता था। शुरुआत में बातचीत प्रोफेशनल थी, वीडियो कोलैबोरेशन की बात हुई थी, दोनों मिले, वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे पर्सनल बातें होने लगीं। दोनों अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करने लगे, फ्रस्ट्रेशन शेयर करने लगे। रवीना ने अपने पति की शराब की आदत के बारे में बताया, प्रवीण के बिहेवियर के बारे में बताया। सुरेश ने उसे सपोर्ट किया, समझा, सुना और देखते देखते ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। या फिर जिसे वो प्यार समझ रहे थे, वो एक फिजिकल अट्रैक्शन था। रवीना कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाती। बहाना ये देती थी कि मैं मायके जा रही हूँ या फिर शूट के लिए जा रही हूँ, लेकिन सच्चाई कहीं अलग थी। वो सुरेश के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हुआ। वो दोनों जानते थे ये गलत है, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन जब हवस हावी हो जाती है तो सही गलत का फ़र्क मिट जाता है। इसी दौरान रवीना ने इंस्टाग्राम बायो में और शॉकिंग लिखा, सिंगल मदर। एक शादीशुदा औरत जिनका पति जिंदा है खुद को सिंगल मदर बता रही है। एक शादीशुदा औरत अपने बायो में सिंगल मदर लिखती है। रवीना अपने आप को सिंगल मदर बता रही थी, जबकि उसका पति होते हुए भी। ये तो क्लियर था कि रवीना मेंटली प्रवीण से डिवोर्स ले चुकी है। प्रवीण शराबी था, लेकिन अंधा नहीं था। वो देख रहा था, समझ रहा था। रवीना का बिहेवियर बदल गया था। वो कई कई दिनों के लिए घर से बाहर रहती थी। उसकी सुरेश के साथ वो क्लोजनेस दिख रही थी। प्रवीण को पक्का शक हो गया था। अब वो सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं करता था, अब वो रवीना के करैक्टर पे भी सवाल उठाने लगा। झगड़े और बढ़ गए और भी इंटेंस हो गए। परिवार को भी अब पता चल गया था कि कुछ सीरियसली गलत है। प्रवीण बार बार कहता, सोशल मीडिया बंद करो, घर पर ध्यान दो, लेकिन रवीना अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसे फेम मिल रहा था, अटेंशन मिल रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट सुरेश मिल रहा था। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। 25 मार्च 2025 रवीना किसी शूट से वापस आई, लेकिन वो इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ में सुरेश साथ था।
उस रात जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो गया। परवीन अपने काम से घर लौटा। नॉर्मल दिन था, नॉर्मल रात थी। लेकिन जब वो अपने बेडरूम में गया तो उसने देखा अपनी पत्नी को सुरेश के साथ। किसी भी पति के लिए ये सबसे बड़ा धोखा होता है। दोस्तों, मैं यहाँ किसी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपके बेडरूम में आपकी पत्नी किसी के साथ लेटी हो तो आपको कैसा लगेगा। उस पल परवीन ने जो महसूस किया होगा वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। अपने ही घर में, अपने बेडरूम में, अपनी पत्नी और किसी के साथ। हर इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं और वो पल परवीन के लिए ब्रेकिंग पॉइंट था। परवीन का गुस्सा फूट गया, वो आग बबूला हो गया। उसने सुरेश पर हमला कर दिया। मारपीट शुरू हुई। हाथापाई में सुरेश ने परवीन के सिर पर भारी चीज से वार किया। परवीन लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं और रबीना ने अपना दुपट्टा उठाया। उसने अपने ही पति का गला घोंटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में परवीन मर गया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, इतना सब कुछ हो गया लेकिन परवीन के घर वालों को कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया। तो मैं आपको बता दूं, परवीन जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और उनके घर वाले थे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो वहाँ पे जाने का रास्ता था वो सीढ़ियों से था। तो ऊपर जो हुआ उसकी आवाज़ नीचे नहीं आई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी बॉडी को कैसे छुपाएं। सुरेश और रवीना ने पूरी रात सोचा, प्लान बनाया। 26 मार्च रात के 1 बजे सुरेश अपनी बाइक लेकर आता है। दोनों परवीन की बॉडी को कंबल में लपेटते हैं, फिर बाइक पर बैठाया। सुरेश आगे, बीच में बॉडी, पीछे रवीना, और फिर निकल पड़े। घर से करीब 6 किलोमीटर दूर वहां पहुंचकर दोनों बॉडी को नाला में फेंक देते हैं। सोचा कि शायद पानी में बह जाएगी या डिकम्पोज हो जाएगी। दोनों को लगा अब परफेक्ट क्राइम हो गया, अब कोई पकड़ा नहीं जाएगा। अब आप ये सोचिए, इंसानियत यहाँ पे कितनी मर गई है। ये दोनों एक बंदे को मार देते हैं, उसके बाद में इन्हें कोई गिल्टी फील नहीं होता। ये लोग घर में वापस आते हैं और दोनों फिजिकल होते हैं। ऑब्सेशन में आदमी कितना अंधा हो जाता है, उसकी इंसानियत बिल्कुल मर जाती है। वो लोग सोचते हैं अब वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन हर क्राइम की निशानी छूट जाती है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सब कुछ समझ लिया। रवीना को गिरफ्तार किया। इंट्रोगेशन में उसने सब कुछ कॉन्फेस किया, पूरी कहानी बता दी। 14 अप्रैल 2025 को सुरेश को भी हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे और दोनों जेल में बंद हैं। दोस्तों, रवीना के पास में सब कुछ था, एक परिवार, एक पति, एक बच्चा। फिर भी उसने फॉलोवर, फेम, पैसा, इसके चक्कर में अपना परिवार बर्बाद कर लिया। पहली प्रायोरिटी परिवार होता है, सोशल मीडिया नहीं। हमेशा याद रखना, रियल रिलेशनशिप, फेम वर्चुअल। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।